लास्ट एपिसोड में हमने देखा था निंग्यू ने हानशेन को धोखा दिया था एंड अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर दिया था। लेकिन हानशेन ने एक के बाद एक सभी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद उसने उस नेल बीस्ट को भी मार दिया था एंड उसे उसकी बीच स्टोन हासिल हो गई थी। इस कारण वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। जब वो वाइल्ड शेल्टर आता है तब वहाँ पर उसकी मुलाकात निंग्यू से होती है, जो उससे बात करना चाहता था, लेकिन हानशेन उससे बात करने से मना कर देता है। अब आगे अगले दिन से हानशेन स्टील आर्मर बेस तक का अपना सफ़र शुरू कर देता है। रास्ते में उसने डिसाइड किया था कि जब वो डेविल डेजर्ट से गुजरेगा तब वो वहाँ रुककर काले पंखों वाले बीस्टों के किंग का शिकार ज़रूर करेगा। इसी सोच के साथ वो डेविल डेजर्ट में आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ बीस्ट की डेड बॉडीज दिखाई पड़ती हैं। हानशेन उनका पीछा करते करते एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है एंड थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उसे कुछ लोगों का ग्रुप दिख जाता है। हानशेन इन लोगों को अच्छी तरह से पहचानता था। ये किसी और नहीं बल्कि युआन और क्विंग का ग्रुप था। वो लोग अभी के लिए सैंड स्नेक का शिकार कर रहे थे। हानशेन उन लोगों के पास जाता है। हानशेन को वहाँ पर देखकर अभी के लिए वो दोनों शॉक हो गए थे। वो पूछते हैं, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो हानशेन? इस पर हानशेन कहता है, मुझे अभी के लिए कुछ स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट मारकर अपने जीन पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर क्विंग हानशेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें भी अपने साथ लेकर चले, चाहे तो वो लोग रास्ते में उसका कोई भी शिकार नहीं चुराएंगे। इस पर हानशेन कहता है, तुम लोगों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मौका मिले तो तुम लोग भी शिकार कर सकते हो एंड हाँ, मेरे साथ आ सकते हो। ये कहकर हानशेन लोगों के साथ आगे बढ़ने लगता है। उन लोगों की टीम में अभी के लिए एक बंदा था जो हानशेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी नज़र में हानशेन कुछ नहीं था। जब हानशेन इस बारे में क्विंग से पूछता है तो क्विंग उसे बताता है, इसका नाम हायुन है, जो हाई मिंग का पोता है। इसकी फैमिली का अर्थ की गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इतने पावरफुल बैकग्राउंड की वजह से ये थोड़ा एरोगेंट है। हानशेन भी हाइमिंग के बारे में जानता था। इस वजह से अभी के लिए वो हायुन का एरोगेंट होना समझ पा रहा था, लेकिन उसने हायुन को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि वो जानता था कि ये बस एक घमंडी यंगस्टर है। वो क्विंग से पूछता है, क्या सच में हाई फैमिली के पास एंशंट मार्शल आर्ट्स हैं? तो इस पर क्विंग उसे बताता है, सिर्फ हाई फैमिली नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जिनके पास एंशंट मार्शल आर्ट है एंड ये सभी फैमिली किसी न किसी तरह अर्थ की गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से इनके वंशज जब यहाँ पर डेमन वर्ल्ड में आते हैं तो उनके लिए ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे तभी हानशेन सभी को रुकने के लिए कहता है। तो इस पर युआन पूछता है, क्या हुआ? तो हानशेन बताता है, आगे काले पंखों वाले बीस्टों का किंग एंड उसका ग्रुप है। ये कहकर हानशेन जल्दी से अपना स्केटबर्ड रैंक का बो एंड एरो निकालता है एंड एक डायरेक्शन में उसे शूट कर देता है। हानशेन का ऐसा करना हायुन को उसकी बेवकूफ़ी लग रही थी, लेकिन कुछ ही पलों बाद अचानक से हानशेन की पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपने स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट काले पंखों वाले बीस्ट किंग को मारा है। आपको इसकी 20 सोल हासिल हुई है। 0 से 10 स्केटबर्ड रैंक के जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। अभी के लिए इस नोटिफिकेशन ने सभी को शॉक कर दिया था। ये कंफर्म करने के लिए कि हानशेन ने सच में बीस्ट किंग को मारा है, हायुन उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग उसके साथ वहाँ जाने लगते हैं, क्योंकि सभी को उसकी चिंता थी, खास करके युआन और क्विंग को, क्योंकि उनकी फैमिली ने उन्हें हायुन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वो स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट किंग मरा हुआ दिखाई पड़ता है। ये देखकर सभी शॉक हो गए थे। हायुन को तो एक सपने जैसा लग रहा था, बट अब वो समझ गया था कि हानशेन कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं है। इधर हानशेन जल्दी से अपने सैंडवॉर्म को उस स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट किंग को खाने के लिए कहता है, पर यह देखकर क्विंग और युआन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो हानशेन से कहते हैं
कि अगर तुम्हें इस बीस्ट को नहीं खाना था तो तुम इसे हमें ही बेच देते। आखिर इसे एक पेट को खिलाने की क्या ज़रूरत थी। तो इस पर हानशन कहता है, इस बार तो मेरे पेट ने ये खा लिया है। अगर मेरे पास अगली बार कोई बीस्ट आता है तो मैं उसे तुम लोगों को बेच दूंगा। हानशन ने ये कहा ही था, तभी उसकी नज़र अपने गोल्डन सैंडवर्म पर पड़ती है जो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। ये देखकर हानशन समझ जाता है कि वो बहुत जल्द इवॉल्व होने वाला है एंड वो उसे वापस ले लेता है। जिसके बाद वो उन सभी को बाय बोलकर दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हानशन अभी के लिए उन लोगों के साथ इसलिए आगे नहीं गया था क्योंकि वो उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। आगे बढ़ते बढ़ते हानशन उसी गुफा के सामने आ गया था जिसके अंदर घोस्ट तितलियाँ थीं। हानशन म्याउथ को बाहर निकालता है एंड उसे एक आर्मर पहना देता है। असल में हानशन को ब्लड स्नेल की जो सुपर बीस्ट सोल मिली थी उसका टाइप पेट आर्मर था, इसलिए हानशन ने ये आर्मर म्याउथ को पहना दिया था। हानशन इस आर्मर को खुद नहीं पहन सकता था, इसे सिर्फ पेट ही पहन सकते थे। उस आर्मर को पहनने के बाद जल्दी से म्याउथ उस गुफा के अंदर घुस जाती है एंड एक के बाद एक तितलियों को मारना शुरू कर देती है। अभी के लिए म्याउथ इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी कि हानशन भी उसकी पावर देखकर शॉक हो गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि ये सुपर पेट आर्मर कितना ज़्यादा पावरफुल है। बहुत सी घुस तितलियों की फ्लेम म्याउथ की बॉडी से टकरा रही थी, लेकिन उनका असर म्याउथ की बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी पर अभी के लिए एक खरोंच तक नहीं आई थी। काफ़ी सारी तितलियों को मारने के बाद हानशन जब गुफा में एंटर करता है तब उसे गुफा के अंदर एक बहुत ही गहरा गड्ढा दिखाई पड़ता है। हानशन उसकी गहराई नापने के लिए उसके अंदर एक पत्थर भी डालता है, पर हानशन को अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। ऐसे में हानशन समझ गया था कि ये गड्ढा बहुत ही ज़्यादा गहरा है। वो जल्दी से अपने पंख निकालकर उस गड्ढे के अंदर एंटर करता है। वो इसे एक्सप्लोर करना चाहता था। जब वो नीचे पहुंचता है तो उसे वहाँ पर एक रोशनी दिखाई पड़ती है। उसका पीछा करते करते जब वो आगे बढ़ता है तो थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उसे एक इंसान दिखाई पड़ता है जिसने पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे थे। पास जाने पर उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक कंकाल है। इस कंकाल के हाथों में अभी के लिए एक स्क्रोल था। हानशन जल्दी से उस स्क्रोल को निकालता है एंड उसे खोलकर देखता है, लेकिन अभी के लिए उस स्क्रोल में से हानशन को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उस स्क्रोल एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा गया था एंड हानशन को एंशिएंट लैंग्वेज नहीं आती थी। हानशन उस इंसान को देखकर थोड़ा शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस जगह पर ये इंसान कर क्या रहा है, लेकिन फिर वो इस इंसान को वहीं पर दफना देता है क्योंकि अभी के लिए वो सिर्फ यही कर सकता था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस स्क्रोल को अपने पास रखेगा एंड इसे समझने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ अगर फ्यूचर में हानशन को इस आदमी की फैमिली का कोई मिलता है तो हानशन इसकी डेथ के बारे में उसे ज़रूर बता देगा। उस स्क्रोल को लेकर हानशन उस गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर आकर जब अपने गोल्डन सैंडवर्म को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका गोल्डन सैंडवर्म अभी के लिए इवॉल्व हो गया है। इवॉल्व होने के बाद उसका साइज़ अभी के लिए आधा हो गया था, लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसकी पीठ पर 4 पंख भी निकल आए थे। साथ ही साथ उसकी पूंछ अभी के लिए कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा शार्प हो गई थी। हानशन उसका डिस्क्रिप्शन चेक करता है तो उसे पता चलता है उसका ये पेट इवॉल्व होकर एक सुपर पेट बन चुका है। ये जानकर हानशन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि अब फ्यूचर में जब वो किसी सुपर बीस्ट का शिकार करेगा तब उसका ये पेट उसके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अपनी कुछ नई अचीवमेंट्स के साथ हानशन स्टील आर्मर बेस पहुंचता है, लेकिन वहां पर अभी के लिए भगदड़ मची हुई थी। तो एक बंदे को पूछकर रोकता है कि आखिर क्या हुआ है, तुम लोग यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हो। तो इस पर वो बंदा हाँफते हुए कहता है, अभी के लिए स्टील आर्मर बेस पर एक बीस्ट ने हमला कर दिया है। वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो अकेला है, लेकिन अकेला होने के बावजूद उस सब पर भारी है। ये सुनकर हानशन उस बीस्ट की तलाश में आगे बढ़ता है
एंड कुछ ही पलों में हानशन को बीस्ट दिख जाता है। एक सुनहरा शेर था। हानशन तुरंत पहचान जाता है ये वही सुनहरा शेर है जिसे हानशन ने पिछली बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन हानशन उसकी आंख तक को चोट नहीं पहुंचा पाया था। तब वो एक छोटा बच्चा था, लेकिन अभी के लिए इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था। पर हानशन के पास पिछली बार उसे मारने की पावर नहीं थी, हालांकि अब उसके पास वो पावर आ गई थी। वो जल्दी से अपने गोल्डन सैंडवर्म के साथ मिलकर उससे फाइट करने जाने लगता है। जैसे वो सुनहरा शेर हानशन को देखता है तो तुरंत पहचान जाता है एंड उसे मारने की कोशिश करने लगता है। शायद उसे याद था कि जब वो छोटा था तब किस तरह हानशन ने उसे मारने की कोशिश की थी एंड अभी के लिए वो इसी का बदला लेना चाहता था। हानशन भी समझ गया था, लेकिन अब वो पिछली बार की तरह कमज़ोर नहीं था। वहीं उसका गोल्डन सैंडवर्म भी अभी के लिए इस बीस्ट पर लगातार हमले कर कर इसे घायल करता जा रहा था। हानशन जल्दी से अपने डार्क वुल्फ खंजर से उस बीस्ट पर एक हमला करता है। उसका हमला सीधा जाकर उसकी आंख पर लगता है एंड उसके हमले से उस बीस्ट की एक आंख फूट जाती है। हानशन जल्दी से दूसरा हमला करता है एंड उसका दूसरा हमला उसकी दूसरी आंख पर जाकर लगता है एंड अभी के लिए हानशन ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। अपने ऊपर हुए इतने खतरनाक हमले की वजह से वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो जल्दी से इसी तरह अपनी जान बचते बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर हानशन उसका पीछा करने लगता है। हानशन उसे चाहे तो यहाँ पर मार सकता था, लेकिन वो ये चाहता था कि ये बीस्ट जितना दूर हो सके उतना दूर चला जाए, ताकि कोई भी उसे इस बीस्ट को मारते हुए ना देख पाए एंड किसी को भी ना पता चले कि सुपर बीस्ट जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर ये सबके सामने मारा जाता तो इसकी बॉडी गायब हो जाती एंड सबके सामने इसका लाइफ जीन एसेंस आ जाता। ऐसे में सभी को शक हो सकता था। इसीलिए बचने के लिए हानशन ने इसे अभी तुरंत नहीं मारा था। काफ़ी देर तक भागने के बाद जब वो बीस्ट स्टील आर्मर बेस से कई सैकड़ों किलोमीटर दूर आ जाता है एंड डार्क स्वैम्प में पहुंच जाता है, तब हानशन उसे मारने का डिसीजन लेता है। वो गोल्डन सैंडवर्म को उस पर हमला करने का आदेश देता है, जिसके बाद वो जल्दी से जाकर अपने खंजर से उस शेर के सर पर हमला कर देता है। उसके हमले से उस शेर का दिमाग फूट जाता है एंड वो शेर मारा जाता है। उसके मरते ही हानशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट सुनहरा शेर मारा गया, आपको इसकी 20 सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कीजिए। इसका मीट खाने के लिए अवेलेबल है। ये सुनकर हानशन थोड़ा शॉक हो गया था। ये पहला सुपर बीस्ट था जिसका मीट खाने के लिए अवेलेबल था, वरना अब तक उसने जितने भी सुपर बीस्ट मारे थे उनकी बॉडी मरते ही गायब हो गई थी। अभी के लिए हानशन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिर वो किस तरह इतने बड़े बीस्ट को खाए। सबसे पहले उसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम करता है, जिसके बाद हानशन उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन हानशन उसके मीट के टुकड़े को चबा तक नहीं पाता है। उसका मीट हद से ज़्यादा कठोर था। हानशन उसे सीधा निगल जाता है, लेकिन उसे निगलने के बाद भी हानशन को कोई जीन पॉइंट्स हासिल नहीं होते हैं, जिससे हानशन समझ गया था कि इसका मीट कंज्यूम करने पर हानशन को कोई जीन पॉइंट्स हासिल नहीं होंगे। इसलिए वो जल्दी से होली एंजल को बाहर बुलाता है एंड उसे इस बीस्ट को खाने के लिए कहता है। होली एंजल जैसे ही अपने सामने सुपर मीट देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड तुरंत उसे खाना शुरू कर देती है। वो लगातार उस बीस्ट को खाए जा रही थी, वो भी बिना रुके। उसे इतना ज़्यादा भूखा देख हानशन भी शॉक हो गया था। उसे अब समझ आ रहा था कि इस लड़की की खुराक इतनी ज़्यादा है। वो लड़की होली एंजल काफ़ी देर तक उस सुपर बीस्ट को खाती रहती है। अगले कुछ ही घंटों में उसने लगभग सारा का सारा सुनहरा शेर खा लिया था। ये देखकर हानशन अभी के लिए शॉक में चला गया था। उसकी इस होली एंजल ने, जो देखने में एक नॉर्मल ह्यूमन गर्ल जितनी बड़ी थी, उसने पहाड़ जितने बड़े सुपर बीस्ट सुनहरे शेर को पूरी तरह से खा लिया था। ये देखकर हानशन अभी के लिए इस बात को पचा नहीं पा रहा था। खैर, उस सुपर बीस्ट को खाने के बाद शायद होली एंजल की पावर अब और ज़्यादा बढ़ने लगी थी।
पिछले कुछ समय में होली एंजल ने बहुत से स्केटबॉर्ड रैंक के बीस्ट खाए थे, लेकिन उसकी फिजिक में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी। पर आज एक ही सुपर बीस्ट खाने पर उसकी फिजिक इम्प्रूव होने लगी थी। ये देखकर हानशन खुश था। वो जल्दी से अपनी इस नई सुपर बीस्ट सोल का टाइप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक सवारी है। हानशन जब उसकी राइड लेता है तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी सुपर बीस्ट सोल बहुत कमाल की थी। इसका साइज़ बढ़ाया या कम किया जा सकता था। साथ ही साथ इसकी स्पीड लाइट की जैसी थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। हानशन जब इस पर राइड करता था तब उसे किसी भी तरह के दचके नहीं लगते थे। एंड ये सच में कमाल की बात थी। आज से पहले उसने कई सारी सवारियों पर राइड किया था पर उसे हमेशा ही दचके लगते थे, पर आज इस सवारी पर राइड करने के बाद उसे दचके नहीं लगे थे। इसका साफ साफ मतलब यही था कि उसकी ये सवारी बहुत ज़्यादा खास है। एंड अब इसी के साथ हमारे एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।